नमस्कार, मैं बलदेव तोंदवाल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। आज 7वां दिन है, डे 7। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है लिया है, दिया है, खाया है, पकाया है, चुका है, चुकी है, की है, दी है, इस तरीके से। और हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं हैव, हैज प्लस V3। ये V3 है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए, आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, और ही, सी, इट, एनी नेम जैसे राम, सीता, सोहन, गीता, इस तरीके से जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैज आएगा। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुमने मेरी हमेशा मदद की है। तो किस तरीके से होगा ये, यानी तुमने। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। हमारा सब्जेक्ट है यू। यू के साथ क्या आएगा, हैव। हैव ये जो हमेशा है, इसके लिए ऑलवेज यहीं लगाना पड़ेगा हमें। ऑलवेज, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड, यानी कि ये हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, हेल्प्ड। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, यानी कि मेरी मदद की है तो मी आएगा। ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, वह पहले ही एक ले चुका है। चुका है, और यहाँ पर लिया है, यहाँ मदद की है, ये देखो की है। तो वह पहले ही एक ले चुका है, तो वह सब्जेक्ट है ही के साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज। अब ये पहले ही, इसके लिए ऑलरेडी हमें यही लिखना पड़ेगा। ही हैज ऑलरेडी ले चुका है, यानी कि टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। यहाँ पर आएगा वन, एक ले चुका है ना, तो यहाँ वन आएगा। अब ये है मैंने खाना खा लिया है। तो ये किस तरीके से बनेगा, मैंने, यानी कि सब्जेक्ट आई के साथ हैव। अब खा लिया है, तो ईट की थर्ड फॉर्म आएगी इटन। वैसे तो खाने पीने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं, हैव का। हैव के बाद में हैड आ सकता है यहाँ पे, लेकिन हम इटन ही करेंगे। तो ये ईट की थर्ड फॉर्म इटन आ गई है। आई हैव इटन फूड, ये है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, उसने अपनी चाबी खो दी है। ये दी है आ गया यहाँ पे, ये देखिए दी है, यहाँ पर दी है, तो यहाँ दी भी आया है। तो उसने, तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हैज, ही हैज। अब ये लॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म है खोने की। ही हैज लॉस्ट हिज, उसने अपनी खोई है ना, हिज की। अब ज़्यादा चाबियां होती तो यहाँ एस लग जाता, लॉस्ट। उसने मुझे पैसे दिए हैं। तो किस तरीके से आएगा, देने वाला वो है, उसने दिए हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। उसने मुझे पैसे दिए हैं, तो यहाँ क्या आएगा, ही के बाद में हैज, और देने की, गिव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। ही हैज गिवन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले भी ले सकते हैं हम, मी, मुझे दिए हैं ना उसने मुझे, तो मी मनी।
ये इस तरीके से हो जाएगा। छठा देखिए, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, तो ये किस तरीके से आएगा? मैंने यानी सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद हैव, किया है तो थर्ड फॉर्म डन कर देते हैं डू की। आई हैव डन, सब कुछ के लिए एवरीथिंग, एवरीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो यहाँ आएगा फॉर यू। हो गया जी। अब ये क्या है? 7वें नंबर पे है, उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। उसने, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। कर लिया है अपना गृह कार्य, तो ही के बाद में हैज ही आएगा। और यहाँ भी थर्ड फॉर्म डन का यूज ही करेंगे। ही हैज डन हिज होमवर्क। इस तरीके से होगा। 8वें नंबर पर है, हमने अखबार पढ़ लिया है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं या यहाँ लिख देते हैं। वी यहाँ लिखते हैं। वी के बाद में तो हैव ही आएगा। वी हैव पढ़ लिया है, तो वी हैव रेड न्यूज़पेपर। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर कर दिया है इस तरीके से। दिख रहा है? ये देखिए। अच्छा, ये जो है रीड जो वर्ब है, तो इसको अगर हम फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे ना, ये तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं लिखने में तो, लेकिन उच्चारण में इनका फ़र्क है। क्या है कि फर्स्ट फॉर्म तो बोलेंगे इसको रीड, और सेकंड फॉर्म बोलेंगे इसको रेड, थर्ड फॉर्म भी इसको बोलेंगे रेड। इसलिए वी हैव रेड न्यूज़पेपर, हमने अखबार पढ़ लिया है। ओके। मैंने ट्रेन से यात्रा की है, मैंने ट्रेन से यात्रा की है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट आई। आई के बाद में हैव। ट्रैवल्ड, थर्ड फॉर्म आएगी इस तरीके से। आई हैव ट्रैवल्ड, ट्रेन से किया ना तो बाई ट्रेन, इस तरीके से। मैं अमेरिका गया हूँ, तो मैं अमेरिका गया हूँ, तो मैं गया हूँ तो सब्जेक्ट आई। आई के बाद में हैव। अब यहाँ पर हम गोन नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं अमेरिका गया हूँ, मैं जाकर के वापस आ गया हूँ, तो मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, तो गोन नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? बिन आएगा यहाँ पर। आई हैव बिन टू अमेरिका। इस तरीके से होगा। रेखा आज ऑफिस नहीं गई है, यह है नेगेटिव सेंटेंस, तो किस तरीके से बनेगा? ये रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रेखा के बाद में हैज आएगा, हैज के बाद में नोट आएगा, तो हम क्या करेंगे? हैज और नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है हैजेंट। हैज और हैज नोट की शॉर्ट फॉर्म हैजेंट, तो हम हैजेंट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? रेखा। रेखा हैज नोट आएगा ना, तो हम शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं हैजेंट। रेखा हैजेंट, यहाँ मेन वर्ब आएगी गोन, नहीं गई है, तो रेखा हैजेंट गोन टू ऑफिस टुडे। इस तरीके से बनेगा। यहाँ क्या है? अभी तक उसने खाना नहीं पकाया है, तो ये क्या होगा? अभी तक उसने, यानी कि खाना पकाने वाली फीमेल कर देते हैं हम, यहाँ पर शी कर देते हैं, सी। अब ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज ही आएगा, हैज नोट। हैज नोट की शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ भी हैजेंट ही लिखेंगे। हैजेंट, सी हैजेंट नहीं पकाया है, तो कुक की थर्ड फॉर्म आती है कुक्ड। सी हैजेंट कुक्ड
शी हैजंट कुक्ड फूड। अब ये जो अभी तक है इसके लिए हम यहाँ येट का प्रयोग करेंगे। येट इसका मतलब है अभी तक नहीं, अभी तक। शी हैजंट कुक्ड फूड येट, यानी कि उसने अभी तक खाना नहीं पकाया है। बच्चों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। बच्चों ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। तो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इनके लिए हैव का यूज होगा यहाँ पर। चिल्ड्रन हैव, और ये नेगेटिव है तो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैवंट, और यहाँ हम करेंगे डन। चिल्ड्रन हैवंट डन देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। इस तरीके से होगा। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, ये क्या है, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो किस तरीके से होगा, मैं आई। अब यहाँ हैव नोट को हम हैवंट ही कर देते हैं। अब गोन, यहाँ भी हम बिन ही करेंगे। मैं वहाँ नहीं गया हूँ, आई हैवंट बिन देयर। इस तरीके से होगा। वह अभी तक नहीं आई है, आई है यानी फीमेल है इसका मतलब। तो यहाँ सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैज नोट की शॉर्ट फॉर्म हमने हैजंट किया, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। सी हैजंट कम येट, यहाँ भी येट ही आएगा। इस तरीके से होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव ही आएगा। हैव दे, हैव दे आएगा। और नाश्ता कर लिया है, दे हैव। यहाँ भी डन ही कर देते हैं, डन कर सकते हैं यहाँ पे। हैव दे डन देयर ब्रेकफास्ट, देयर ब्रेकफास्ट। ब्रेक इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट। दे हैव डन देयर ब्रेकफास्ट, इस तरीके से बोलते हैं। अब ये देखिए, क्या चूहे ने दीवार में छेद कर दिया है? क्या चूहे ने दीवार में छेद कर दिया है? तो किस तरीके से आएगा? चूहा सिंगुलर है, एक ही चूहा है, तो यहाँ पर हम हैज का यूज ही करेंगे। हैज रेट, यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेड लेंगे। हैज रेट मेड होल इन द वॉल। क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए, क्या आपने अपना गृह कार्य नहीं किया है? अब ये देखिए है क्या कि इंट्रोगेटिव तो है ही, ये प्लस नेगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, और यू इसमें सब्जेक्ट है। देखिए ये तुमने, तो यहाँ पर हैव नोट की शॉर्ट फॉर्म हम पहले ही हैवंट कर देंगे। यहाँ पर हैवंट, यू नहीं किया है, हैवंट यू डन योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से होगा। देखो ये हैवंट यू डन योर होमवर्क। अब ये देखिए आप, नेहा ने क्या पकाया है? यहाँ पर क्या पकाया है, तो यहाँ पर WH वर्ड आएगा, वाट आएगा। WH वर्ड, क्या पकाया है बताना पड़ेगा ना। यस नो क्वेश्चन तो ये है नहीं, यहाँ तो पूछ रहे हैं ना नेहा ने क्या पकाया है, तो WH वर्ड आएगा, वाट। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा वाट।
वॉट के बाद में ये सब, वॉट हैज नेहा, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा। वॉट हैज नेहा कुक्ड, पकाने की है ना। वॉट हैज नेहा कुक्ड, यहां क्वेश्चन मार्क आएगा। हेमा स्कूल क्यों नहीं गई है, अब यहां भी WH वर्ड है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव तो है ही प्लस नेगेटिव भी है और WH वर्ड है वाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड वाई क्यों है। हेमा स्कूल क्यों नहीं गई है, वाई हैजंट हेमा गॉन टू स्कूल, वाई हैजंट हेमा गॉन टू स्कूल।